मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित शुक्ला शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी ने शिक्षक बनने का जो सपना देखा है, शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार उसे साकार होते हुए देखना चाहता है। इसके लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी प्रामाणिक सूचनाएं होती हैं उसको हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने एक नया कार्य शुरू किया है। आप जिस किसी टीचिंग एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, वह चाहे प्राइमरी हो, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कोई भी एग्जाम हो, उसके संबंध में हम आपको स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड करते हैं। और अगर आप उस स्ट्रेटजी का पालन कर लें तो हम इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड करते हैं, इसके पीछे हम आपको कारण बता दें कि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी परीक्षाएं होती हैं उसके संबंध में हमें मुकम्मल समझ है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है प्राइमरी से लेकर प्रोफेसर तक जिसको हमने न पास किया हो। हमने लगभग सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं, इसलिए भी टीचिंग एग्जाम को लेकर हम अधिकार पूर्वक बातचीत आपसे करते हैं। मित्रों, आज भी एक हम महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें। मित्रों, कमेंट सेक्शन में हमसे तमाम सवाल पूछे जाते हैं। हमारी टीम उन सवालों पे काम करती है और अगर सवाल हमको जेन्युइन लगते हैं तो उस पर हम आपसे बातचीत करते हैं। हमने बातचीत के लिए 3-4 सवालों का चुनाव किया है, उस पर हम आपसे बातचीत करते हुए सारा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि आप परीक्षा को कैसे क्लियर कर सकते हैं। आइए बारी बारी से हम सवाल जानते हैं। पहला सवाल है कि क्या 90 दिनों में परीक्षा को पास किया जा सकता है, यूपी टीजीटी, पीजीटी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा आदि को। दूसरा सवाल है कि कोचिंग करना सही है या गलत है, अब हम कोचिंग करें या ना करें, सेल्फ स्टडी करें। तीसरा सवाल, पीवाईक्यू हल करें या ना हल करें। चौथा सवाल है कि इतनी ज्यादा भीड़ में जहां पर 13-14 लाख फॉर्म पड़े हैं, क्या हमारी एक सीट सुरक्षित हो पाएगी। इन्हीं सवालों पर चर्चा करते हुए हम आपको सारी स्ट्रेटजी बताएंगे कि आखिर हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले हम पहला सवाल लेते हैं कि 90 दिनों में क्या परीक्षा पास की जा सकती है। इसके जवाब में मित्र हम आपको बता दें कि यूपी टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा इतनी कठिन नहीं होती जितना इसका हवा बना दिया गया है। कुछ तो हम कठिन मान लिए और कुछ कोचिंग संस्थानों ने इसकी कठिनाई को और प्रसारित कर दिया है, जिससे हम ये मान लिए हैं कि टीजीटी, पीजीटी परीक्षा बहुत कठिन होती है। ऐसा नहीं है। हम बेहद आसान जबान में आपको चीजें समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए। सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। आपके पास एक निश्चित सिलेबस है, 3-4 पुस्तकें हैं, सालों पेपर हैं, उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है। और यकीन मानिए, यदि आप 90 दिन उनको ईमानदारी से पढ़ देंगे तो आप सिलेक्शन की बात छोड़िए, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। इस बात का दावा मैं कर सकता हूं, मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आप फॉलो करेंगे इस रूटीन को, आपके पास जो भी 2-4 किताबें हैं, एथेंटिक किताबें, उनको आप खूब मेहनत करके पढ़ें, साल पेपर लगाएं, सिलेबस को देखते हुए आपका सिलेक्शन निश्चय ही हो जाएगा। एक आईएएस हितेश मीणा को लेकर एक रील्स हमेशा से वायरल होती रहती है कि वह कहता है, तुम मुझे किताब बता दो और ये बता दो एग्जाम कब है और पढ़ना कितना है, मुझसे कोई आगे निकल जाए तो मेरा नाम बदल देना, मेरा नाम बदल देना। आप बताइए, आपके पास 90 दिनों का समय है, कुछ निश्चित किताबें हैं, साल पेपर है, कमरे में बंद कीजिए अपने आप को, मेहनत करके पढ़िए, आपका सिलेक्शन निश्चय ही हो जाएगा। आप दरअसल एग्जाम फोबिया से डरे हुए हैं, आपको भय लग रहा है कि हम परीक्षा पास कर पाएंगे कि नहीं पास कर पाएंगे। अरे छोड़िए, भय छोड़िए, मेहनत करिए, परीक्षा दीजिए, पास करिए। जीवन में पढ़ते ही थोड़ी रहेंगे, इतना कठिन एग्जाम थोड़ी होता है जितना आप मान के बैठे हैं। निश्चय ही आपका पास हो जाएगा। तो पहले सवाल का ये जवाब है कि 90 दिन का समय बहुत है, आप मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा सवाल, क्या कोचिंग अब करें या सेल्फ स्टडी करें। तो मित्रों आपको बता दें, कोचिंग का एक प्रोसेस होता है। जिस किसी भी कोचिंग में आप जाएंगे, कोचिंग लगभग 1 साल का समय लेकर चलते हैं।
साथ ही आप कोचिंग जाएंगे आएंगे, उससे टाइम आपका वेस्ट होगा और कोचिंग संस्थान में 90 दिनों में आपका आधा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाएंगे। इसका ठीक ठाक अनुभव है मुझे, आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे कि सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। अगर 1 साल का समय हो तब आप कोई कोचिंग संस्थान ज्वाइन करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब जब आपके पास 90 दिन गिनती के हैं तो आप घर पे बैठ करके कुछ निश्चित किताबें निर्धारित कीजिए, सिलेबस देखिए, साल पेपर लगाइए, अच्छे से मेहनत करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर क्रैश कोर्स ले रहे हैं, मोबाइल के माध्यम से देखेंगे, उसमें भी डिस्ट्रैक्शन होगा आपका, वीडियो देख रहे हैं, रफ में नोट कर रहे हैं, ये सारे कार्य, अगर जहां तक मेरी समझ है, इन सारे कार्यों को करने से अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करें, कुछ किताबों का चुनाव करें, उसको पढ़ें, साल पेपर लगाएं, सिलेबस देखें, आपका सिलेक्शन निश्चय हो जाएगा। तीसरा सवाल जो तमाम अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि PYQ लगाएं, ये कितना उपयोगी हो सकते हैं। मित्रों, हम आपको बता दें कि PYQ बहुत ही उपयोगी हैं। आपको इतना साल पेपर करना है, इतना साल पेपर करना है कि साल पेपर की उल्टी आने लगे। उल्टी आने का मतलब है कि उसके एक एक क्वेश्चन आपको रट जाए, कोई कहीं से पूछे आपको उसका जवाब आ जाए। वह भी आपकी तैयारी का ही हिस्सा है। आप अगर साल पेपर कर रहे हैं तो उससे आपका विषय, आपका सिलेबस तैयार ही हो रहा है, साथ ही आपको जानकारी लग रही है कि पेपर कहां से ज्यादा प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है उसको जरूर हल करना है, जरूर से जरूर हल करना है। तो आप PYQ भी करते रहिए, उसको नजरअंदाज ना करिए। PYQ आपको परीक्षा के पास ले जाएंगे। किसी भी परीक्षा में 30 से 40 प्रश्न डायरेक्टली यहीं से पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप इनको सही कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन की फाइट में रहते हैं। अगर आप इनको आसान प्रश्नों को गलत कर लेते हैं तो आप सीधे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर हल करना है। मित्रों, चौथा सवाल कि जहां पर 13-14 लाख फॉर्म पड़े हैं, क्या वहां आपकी एक सीट सुरक्षित होगी। तो हम आपको बता दें कि आपका कंपटीशन 14 लाख अभ्यर्थियों से नहीं होने जा रहा है। जिसने भी बीएड कर रखा है सबने फॉर्म भर दिया। आप उसकी सच्चाई को जानते हैं। आपके गांव गिराव जहां कहीं भी आप रहते हैं, आपके आसपास सबने बीएड किया है, सबने फॉर्म भरा है, वैकेंसी आई है, लेकिन क्या सभी सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं। 14 लाख अभ्यर्थियों में 1-1.5 लाख अभ्यर्थी ही थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करते हैं, उनसे आपको कंपटीशन करना है। आप 14 लाख की संख्या क्यों देख रहे हैं, और उसमें भी पूरा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने वालों की संख्या बहुत कम है। अगर आप अपना सिलेबस, अपनी तैयारी, अपना कोर्स अच्छे से पढ़े हैं तो पूरी भीड़ बाहर हो जाती है, भीड़ आपसे पीछे छूट जाती है और आप आगे निकल जाते हैं। तो कभी भी भीड़ के विषय में आप ना सोचें, आप अपने तैयारी पे फोकस करें, अपने सिलेबस पे फोकस करें, लगातार पढ़ते रहें, निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम करते क्या, हम भीड़ को सोचते रहे 14 लाख फॉर्म पड़े कैसे होगा, ये नहीं सोचना है। आपको एक ही सीट चाहिए, ये आपको सोचना है, ये सोचकर तैयारी करना है। और आप देखते हैं आपके आसपास जो है लोग सरकारी नौकरी पा रहे हैं, आप भी अगर उस तरह से तैयारी कर लेंगे तो निश्चय ही आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। हतोत्साहित नहीं होना है, आत्मविश्वास हमेशा बनाए रखना है। आत्मविश्वास अगर आपका डगमगाएगा तो आपकी अच्छी तैयारी भी खराब हो सकती है, इसलिए आत्मविश्वास बना करके आपको तैयारी करना है, निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मित्रों, एक शेर हमको याद आ रहा है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मित्रों, अगर आप मेहनत करेंगे, इस स्ट्रेटजी का फॉलो करेंगे, घबराएंगे नहीं, हतोत्साहित नहीं होंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे तो निश्चय ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बातचीत। आपका अगर कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई जो है उत्साहवर्धन है हमारे लिए, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दें। हम अगर कोई भी जरूरी सवाल रहा आपका तो उसमें हम आपसे बातचीत करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद मित्रों, जुड़े रहें शिक्षा संसार ऑनलाइन परिवार से। नमस्कार।